ये दृश्य आप सीधा सड़क देखुं राष्ट्रपति कारकेट वर्तमान बाहरी चली सम्मान सहित कारकेट वर्तमान आगे चली घोड़ा सवारी को देखिपे जो भाव गोटे पर गोटे कारकेट वर्तमान आगे चली प्रत्येक वर्ष संसद कार्य जिते आरंभ हुए बजेट सेसन जिते आरंभ हुए यह चित्र गोटे देखा मिलता है। राष्ट्रपति भवन सीधा सड़क दृश्य आप देखुं सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा आगे आगे सुरक्षाकर्मी अनुधान करुँच पछे पछे राष्ट्रपति कारकेट बाहरी चली राष्ट्र सर्वोच्च पदरे अभिषिक्त थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कारकेट सम्मान सहित आगे चली संसद अभिमुखे आउ किछि समय मध्य संसद कार्य आरंभ हो आज प्रथम दिन संसद कार्य जेहेतु ये कामचला बजेट स्वल्प समय रहुची खूब कम दिन हेबो एवं यार भितरे संसद कार्य आरंभ होगा पूर्व प्रथमे राष्ट्रपति पहुँचे एवं ଏହା ପରେ सांसद मानकर जो अधिवेशन रही आरंभ हो एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तंकर बजेट पेश करेंगे आज प्रथम दिन आसंता काली ही बजेट सेशन आरंभ हो चलित बजेट 10 दिन अर्थात फेब्रुआरी 9 तारिख पर्यंत चलिबो ये सूचना रहुछि जेहेतु मोदी सरकार द्वितीय पाळीर शेष बजेट यहाँ पर निर्वाचन वर्ष परवर्ती पर्यायर पुणी थे निर्वाचन संपूर्ण होगा पर बजेट आसव प्रधानमंत्री किसी समय पूर्व अभिभाषण में जो कथा कहते चलित थर बजेट रे खासकर महिला फोकस करा एवं अनेक गुड़े कार्य आगक रही देश प्रगति पथ आगे चली ये प्रगति पथ को आहरी आगे नवाक त्वरान्वित करने बजेट अनेक गुड़े दिग पर फोकस करा ये दृश्य आप देखुं राष्ट्रपति कारकेट बाहरी जीवार दृश्य ये दिव्य कहीपर भव्य दृश्य आउ ये दृश्य बेस नियारा प्रत्येक वर्ष यह चित्र देखा मिलता है। चलित सेशन आरंभ होगा पूर्व राष्ट्रपति प्रथमे पहुँचे और संबोधित करने पर संसद कार्य आरंभ हो बजेट सेशन आरंभ हो बेस गुरुत्व बहन करुचे बजेट सेशन चलित अधिवेशन पाई कारण यह निर्वाचन वर्ष सबु दिग को प्राधान्य दि जाइथिबा ओडिशा पाई मध्ये अनेक गुडी आशा संभावना रही किंतु वर्तमान आप टीवी स्क्रीन जो चित्र देखुंती घोड़ा सवारी आप देखुथे आगे चली घोड़ार जो कारकेट करा से राष्ट्रपति बसी कारकेट आगे चली संसद अभिमुखे राष्ट्र सर्वोच्च पदरे अभिषिक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान आगे चली संसद भवन अभिमुखे बजेट अधिवेशन कार्य आरंभ हो जो सांसद मान निलंबित करा पूर्व अनेक गुड़े कारण आप जानते निलंबित सांसदों उपर निलंबन आदेश प्रत्याहार करा संसद कार्य जोगदेवे संसद कार्य आरंभ हो मात्र किछि समय अपेक्षा राष्ट्रपति पहुँचवा पर ही कार्य आरंभ हो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट सेशन प्रथम दिन अनेक गुड़ी दिग पर ध्यान बड़ा लोकतंत्र और खास तौर से उसी लोकतंत्र के मंदिर की जब हम बात करते हैं नया संसद भवन फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो संविधान सदन है उसको भी और उसी के पास नया संसद भवन भी है जिसका निर्माण किया गया उसमें आज अभिभाषण विशेष अभिभाषण होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और ये धीरे धीरे राष्ट्रपति का जो काफिला है आगे की तरफ बढ़ते हुए नए संसद भवन की ओर। राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक जो कि सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट है वो साथ चलते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये नया संसद भवन जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला बस पहुंचने वाला है। लोकतंत्र का मंदिर और भारत की लोकतांत्रिक आन बान शान का प्रतीक सत्यमेव जयते
इस पर अंकित, इसका जिक्र भी आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भी किया अपने संबोधन में। फिलहाल राष्ट्रपति का ये काफिला नए संसद भवन की तरफ पहुंचते हुए इस नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार हैं। और हर एक द्वार की अगर बात की जाए, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और उसी पे अब ये काफिला पहुंच रहा है। मकर द्वार, हंस द्वार की बात करें, जो कि जल को नमन करते हैं, तो शार्दुल और गरुड़ नभ को नमस्कार करते हैं। वहीं अश्व और गज द्वार थल को प्रणाम यहां करते हैं। संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो यहां इस परिसर में इसके थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। तस्वीरों में नया संसद भवन और उस पर अंकित ये सत्यमेव जयते, जो कि पहचान है, प्रतीक है हमारे देश का भी और कैसे सत्य की विजय का भी। फिलहाल ये काफिला अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता हुआ इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि आज कोहरे की वजह से तस्वीरें जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, किस तरह का प्रभाव मौसम का भी, लेकिन इस बीच भी मुर्मू का काफिला अब पहुंच चुका है संसद भवन परिसर में। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो विशेष अभिभाषण है वो होगा। भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक ये नया संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, वास्तुशिल्प और रचनात्मक का एक अलग पैमाना, और साथ ही उससे सटा हुआ संविधान सदन यानी पुरानी संसद। बेहद ही सुंदर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। संविधान सदन यानी पुरानी संसद। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परिसर में अंदर हैं, विशेष अभिभाषण के लिए आगे बढ़ती हुई।
आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पवित्र सेंगोल को लेकर आगे बढ़ते हुए साथ में राष्ट्रपति हैं। सेंगोल को स्थापित किया जाएगा सदन के भीतर। भारतीय वैभवशाली लोकतंत्र का प्रतीक है ये सेंगोल। जी हाँ, ये संसद भवन का अहाता जगमगाता हुआ प्रकाश से प्रकाशमान। और अब सदन के भीतर प्रवेश करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है।
भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज़्यादा शिला फलकों स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज़्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। माननीय सदस्यगण, बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पारा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली
नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारत दुनिया से सबसे तेजी से 5G रोल आउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल ही मेरी सरकार ने मिशन मोड में लाखों युवाओं की सरकारी नौकरी दी है। माननीय सदस्यगण, बीते 12 महीने में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आए। ये विधेयक आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून हैं जो विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत आधार है। तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेन लीड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड में प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। आप दंड को नहीं अपितु न्याय को प्राथमिकता है। न्याय सर्वोपरि के सिद्धांतों पर नई न्याय संहिता देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहाँ भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में सरोक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानून को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पुराने चुनौतियों का पूरा परास्त करते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने
वन रैंक वन पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। ओआरओपी लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जातु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, उरु तही गड़ी मोर मांस हाड़। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयाँ हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह है प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ITR फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। 1 दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग GST देते थे, आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में